वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत तो हो गए हैं, लेकिन अब जुजियात को तय करने के लिए पाकिस्तान का एक हाई पावर डेलीगेशन रियाज रवाना हो रहा है ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुश्तरका दिफा के मैकेनिज्म को तय किया जाए। इसके हवाले से 3 स्टेजेस इब्तदाई तौर पर इस पर बातचीत की गई है। एक तो बिल्कुल ही अर्जेंट स्टेजेस है, यानी पहली स्टेज, उसके बाद मिड जो है एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स ले जाने हैं, और उसके बाद तीसरे लेवल के ऊपर ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको मुकम्मल तौर पर रेडी करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यानी इब्तदाई मरहले पर इस ये जो एग्रीमेंट है इसकी जुजियात को तय करते हुए इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जा सकता है कि मुश्तरका दिफा का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे की जाएगी, थ्रेट एवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा, कहां कहां पर एयर बेसिस बनेंगी और कौन कौन सी एयर बेसिस जो हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर इस्तेमाल करेंगे। ये नुकता इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त सऊदी अरब की चंद एयर बेसिस अमेरिकन जो वहां पर उनके जो फौजी हैं वो उन चंद एयर बेसिस को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल रेजिमेंट्स हैं उनको कहां कहां पर तैनात किया जाएगा और किस तरीके से तैनात किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट जो है ना पहलू हैं जिनका इब्तदाई मरहले पर जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फिर ये जो काम है, ये जो निज़ाम है, ये आगे बढ़ेगा। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब में 5 मिसाइल रेजिमेंट्स कायम करेगा और इन मिसाइल रेजिमेंट्स में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी नस्ब किया जाएगा। इसके साथ साथ मुश्तरका एयर डिफेंस भी कायम किया जाएगा जिसमें सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन पर मबनी एक मरबूत एयर डिफेंस सिस्टम को कायम किया जाएगा जिसके जरिए खला से भी पाकिस्तान और सऊदी अरब अपने मुमकिना दुश्मनों की कार्रवाइयों का, उनके इक़दामात का जायजा ले सकते हैं और इन सैटेलाइट्स के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुंतकिल की जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो 20 नए सैटेलाइट्स खला में भिजवाएगा और इस मकसद के लिए चीन की वो इंस्टॉलेशन बाइडो, जहां से पाकिस्तान ऑलरेडी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, इन नए 20 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए $406 मिलियन का एग्रीमेंट तय पा गया है, यानी एग्रीमेंट साइन हो गया है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ होने जा रहा है ये एक बहुत ही ज़्यादा वसीउल बुनियाद निज़ाम है जो कि तश्कील पाने जा रहा है। इस हवाले से कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है कि मिस्र, कतर और तुर्की ये भी मुमकिना तौर पर इस नए डिफेंस अलाइंस के अंदर शामिल हो सकते हैं और इस हवाले से मिस्र और कतर के दरमियान बड़ा ही सख्त मुकाबला है कि इन दोनों मुल्कों में से पहले कौन पाकिस्तान की तरफ से कायम की जाने वाली इस न्यूक्लियर और डिफेंस शील्ड के नीचे आएगा, इस छतरी के नीचे आएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर दिफा ने सब मुस्लिम ममालिक के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि पाइन जिन्हें जिन्हें आना है आ जाओ, बिस्मिल्लाह। तो ये एक वसीउल बुनियाद निज़ाम है जो कि तश्कील पाने जा रहा है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, किस तरीके से ये निज़ाम काम करेगा, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान का एक हाई वैल्यू डेलीगेशन बहुत जल्द रियाज रवाना होने जा रहा है जहां पर दोनों मुल्क मिलकर अमली मैकेनिज्म वाज़े करेंगे, कमांड एंड कंट्रोल, राब्ते, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फ़िज़ाई दिफाई राब्ते, मुमकिना मुश्तरका मशकें और उसके साथ साथ किस तरीके से दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ राब्ता बरकरार रखेंगे और ये जो मुश्तरका दिफाई निज़ाम है इसके हवाले से क़यादत किस तरह की जाएगी, ये तमाम चीज़ें इसी
इब्तदाई मरहले में, जो कि बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और चंद हफ्तों में इसकी जुजियात को तय कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला फेज शुरू होगा और इस फेज के अंदर, जिसको हम मिड फेज कह सकते हैं, मिड फेज के अंदर अमली तैनातियां होंगी, यानी जो 5 मिसाइल रेजिमेंट्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया है उनको इंस्टॉल किया जाएगा। उन अमली तैनातियों के साथ यहाँ से पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान से जो J-10C या JF-17 थंडर तैयारे, ये भी मुंतकिल किए जाएंगे। उसके साथ साथ सऊदी अरब की फ़ौज को अमली तरबियत भी पाकिस्तानी फ़ौज देगी, वहीं सऊदी अरेबिया के अंदर ही। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है पाकिस्तान के डिफेंस सर्कल्स के अंदर कि पाकिस्तान और सऊदी अरब चूँकि अब एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम तश्कील देने जा रहे हैं, तो उस मुश्तरका दिफाई निज़ाम के अंदर ख़ास तौर पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसी मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि दोनों मुल्क अब मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे, जैसे मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मिसाइल्स का एक सिस्टम मौजूद है जिसमें शाहीन से लेकर अबाबील मिसाइल तक हर वेरिएंट के मिसाइल्स, हर रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। और इन मिसाइल्स के साथ साथ पाकिस्तान अब इन मिसाइल्स की प्रोडक्शन में भी इजाफा करेगा और ये जो नए मिसाइल्स तैयार किए जाएंगे ये सऊदी अरब में भी इनको पहुंचाया जाएगा। अब इस हवाले से 2 तजावीज़ इस वक्त ज़ेर गौर हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही मिसाइल साजी का जो भी इस वक्त पाकिस्तान का सिस्टम है उसको मज़ीद इन्हेंस किया जाए और यहीं पर R&D का काम करके तैयार हालत में मिसाइल्स को सऊदी अरेबिया पहुंचाया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि सऊदी अरब के अंदर ही ये जो मिसाइल साजी का काम है वो किया जाए। इस हवाले से भी इब्तदाई जो गुफ्तगू होने जा रही है उसमें इस प्लान को भी चाक आउट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो लास्ट फेज है, यानी ऑपरेशनल फेज जिसको हम कह सकते हैं, वो मुमकिना तौर पर 1 साल का अरसा, अभी तक ये जो इब्तदाई गुफ्तगू हुई है इसमें 1 साल का टाइम लिया गया है। इब्तदाई फेज और मिड फेज के बाद 100% ऑपरेशनल होने में इसका टाइम लिया गया है और इब्तदाई तौर पर इस बात का फैसला किया गया है कि 50,000 के करीब 50,000 पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो सऊदी अरेबिया मुंतकिल किए जाएंगे, ख़ास तौर पर मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए। और उनकी हिफाजत का मक्का और मदीना दोनों शहरों की किसी बैरूनी जारहियत से, किसी तरह के ड्रोन अटैक से, मिसाइल अटैक से बचाने के लिए ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे, ये पहले फेज़ के अंदर ही मक्का और मदीना दोनों मुकद्दस मुकामात पर नस्ब किया जाएगा और इनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ते हैं उनकी भी मुश्तरका सिक्योरिटी की जाएगी। इसी तरीके से खलीज फारस और बहीरे अरब में तेल की तरसील के रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के ख़तरात और खलीजी ममालिक की समुद्री रसाई, ये तमाम चीज़ें भी मुश्तरका तौर पर डील की जाएंगी। किसी अस्करी स्ट्रेटेजिक इक़दाम के माशी असरात को तेल की मार्केट, चूँकि आपको पता है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं इनका सारा मईशत का मोस्टली दारोमदार जो है वो तेल के ऊपर ही है। ये तेल की सप्लाई लाइन को महफूज रखना और तेल की सप्लाई लाइन को हर तरह के ख़तरात से महफूज रखना भी इसी डिफेंस डील के अंदर शामिल है। और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान के पास बहीरे अरब तक रसाई मौजूद है और सऊदी सरज़मीन पर मुमकिना तैनातियाँ भारत से जोग्राफियाई फासले की बुनियाद पर भारत की फोर्स प्रोजेक्शन पर असर डाल सकती है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये तेल के सारे मामलात पर। लिहाजा ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि अब मुस्तकबिल में होने जा रही हैं। इसके साथ साथ ये ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पर सऊदी अरब में काम करेंगे, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस हवाले से ये बात भी सामने आ रही है
کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ابابیل میزائلز کو نصب کرے گا۔ یہ MIRV ٹیکنالوجی والے دنیا کے خطرناک ترین میزائلز میں ابابیل میزائلز کا شمار ہوتا ہے، اور یہ پاکستان خاص طور پر موجودہ صورتحال میں یہ ایسا ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان اس ایک میزائلز کے ذریعے متعدد ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ ایک ہی بیلسٹک میزائلز میں متعدد وار ہیڈز نصب کیے جا سکتے ہیں جو الگ الگ اہداف پر آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں، اور یہ جو MIRV میزائلز ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یعنی ابابیل میزائل، اس میں جو اٹامک وار ہیڈز ہیں وہ بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ 8 سے 13 الگ الگ وار ہیڈز اس ایک میزائل میں نصب کر کے فائر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو مئی کے اندر 4 روز کا ایک کشیدگی ہوئی تھی، اور پاکستان کی طرف سے 9 اور 10 مئی کو انڈیا پر اٹیک کیا گیا تھا، پاکستان نے جواب دیا تھا ان حملوں کا جو پاکستان کی ایئر بیسز پر کی گئی تھیں انڈیا کی طرف سے براموس فائر کر کے، تو اس کے جواب میں پاکستان نے محض 4 گھنٹوں کے دوران پاکستان نے فتح 1 اور فتح 2 کے 1000 میزائلز فائر کیے تھے انڈیا پر، 1000 میزائلز۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو 12 دن کی ایران اور اسرائیل کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں ایران کی طرف سے مجموعی طور پر 12 دن کے اندر 500 کے قریب میزائلز فائر کیے گئے تھے اسرائیل پر۔ پاکستان نے محض 4 گھنٹوں کے اندر ادھیڑ کے رکھ دیا تھا انڈیا کو۔ تو یہ انفیکٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اگر 1000 میزائلز ایک ساتھ ہی کسی ممکنہ دشمن پر فائر کیے جائیں تو اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پر چوک ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر اوپن ہو جائے گا، کیونکہ ایک میزائل بیٹری کو دوبارہ فل کرنے کے لیے کم از کم 15 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے انٹرسیپٹرز کو دوبارہ لوڈ کرنے کا۔ تو یہ 15 منٹس تباہی پھیرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان کے پاس ابھی تک ICBM میزائلز آفیشیلی تو موجود نہیں ہے، نہ ہی پاکستان نے ابھی تک آفیشیلی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، لیکن یقینی طور پر اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر یہ جو ڈیفنس کوآپریشن کا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اب اس معاہدے کی روشنی میں ممکنہ طور پر یہ ICBM کے اوپر بھی کسی نہ کسی طرح کی کوئی پیش رفت تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اسی حوالے سے یہ جو قطر آبزرور ہے، ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان's modern ابابیل missiles will be deployed to protect Saudi Arabia and its 2 holy mosques، یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کی حفاظت کے لیے پاکستان جو ہے وہ ابابیل میزائل ڈیفنس سسٹم وہ یہاں پر ڈپلوائے کرے گا۔ تو یہ جو میزائل ریجمنٹس ہیں اور یہ جو نئے میزائلز پاکستان وہاں پر انسٹال کرے گا، یہ انفیکٹ اس سارے ایشو کو ری ایڈریس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے پاس جو میزائلز اس وقت موجود ہیں اس میں 700 کلومیٹر رینج تک کا بابر میزائل ہے، یہ ہتف سیریز کا میزائل ہے۔ 70 کلومیٹر مارک کرنے والا پاکستان کے پاس نصر میزائل ہے، یہ بھی ہتف سیریز ہے۔ ابدالی ہے 200 کلومیٹر تک، 400 کلومیٹر تک مارک کرنے والا غزنوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 750 کلومیٹر تک شاہین ہے، یہ بھی ہتف سیریز ہے۔ 1250 کلومیٹر تک مار کرنے والا غوری ہے، اس کے بعد شاہین 2 میزائل ہے جو کہ 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، شاہین 3 ہے جو 2750 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور پاکستان کا ابابیل میزائل ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے، اور اس کی رینج میں اضافہ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس فتح سیریز بھی موجود ہے، فتح 1 ہے، فتح 2 ہے، فتح 3 ہے، اور ممکنہ طور پر پاکستان بہت جلد فتح 4 کا بھی
जो है वो तजुर्बा करने जा रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस रीजन के अंदर होने जा रही हैं। अब कौन कौन सा मुल्क इसमें शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कल अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया और अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का वाज़ेह तौर पर एतराफ़ भी किया और इंकशाफ भी किया कि ये जो दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसमें नेटो तर्ज का एक जो वसील बुनियाद इत्तेहाद है, दिफाई इत्तेहाद, इसको बनाने पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया था और कई ममालिक जो है वो इसमें शिरकत कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो शिरकत कर सकते हैं, किसी के लिए हमने दरवाज़े बंद नहीं किए। उनका ये कहना था कि वो हमेशा नेटो जैसे इंतज़ाम की बात करते रहे हैं और मेरे ख़्याल में यहाँ के ममालिक और अवाम, बिलखुसूस मुसलमान आबादी का बुनियादी हक़ है कि वो मिलकर अपने ख़ित्ते, ममालिक और कौमों का दिफा करें। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुआहदे में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क की शमूलियत से रोकती हो या पाकिस्तान को किसी और मुल्क के साथ ऐसा ही मुआहदा करने से मना करती हो। अल जज़ीरा ने बतौर ख़ास पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से भी सवाल पूछा और एटमी असासों के इस्तेमाल के सवाल पर ख्वाजा आसिफ का ये जवाब था कि हमारे पास जो कुछ है, हमारी सलाहियतें, वो यकीनन इस मुआहदे के तहत दस्तयाब होंगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, किसी ने भी कभी भी हमारे ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत होने को चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा अपने एटमी असासे मुआयने के लिए पेश किए, कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। अलबत्ता इसराइल ने कभी मुआयने की इजाज़त नहीं दी। उनसे फिर सवाल किया गया कि अगर एक मुल्क पर हमला हो तो दूसरा खुद ब खुद शामिल होगा। तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का जवाब था, जी हाँ बिल्कुल, किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान के इंडिया और सऊदी अरब यानी खलीजी ममालिक के इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स इस बात पर जो है वो सवाल उठा रहे थे कि जनाब सऊदी अरब किस तरीके से जंग में शामिल होगा, हमारी अगर पाकिस्तान के साथ जंग हो जाती है। सऊदी अरब तो हमारा बड़ा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और सऊदी अरेबिया ये वाक़तन इनके दरमियान जो ट्रेड है वो मौजूद है। इंडिया 5वां नंबर आता है सऊदी अरब के साथ ट्रेड में और इनकी जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन $100 बिलियन के करीब है पर ईयर। तो ये एक बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत ट्रेड से मना नहीं किया गया सऊदी अरब को। वो किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता है, पाकिस्तान भी किसी के साथ ट्रेड कर सकता है, लेकिन अगर अटैक हुआ पाकिस्तान पर या अगर अटैक हुआ सऊदी अरब पर तो दूसरा मुल्क खुद ब खुद उस जंग में शामिल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लिहाजा ये जो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं, ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान अगले चंद बरसों के अंदर 20 नए सैटेलाइट्स छोड़ेगा और ये जो मुश्तरका एयर डिफेंस है ये इसके अंदर शामिल हो गई सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी। सैटेलाइट मॉनिटरिंग शामिल होगी और शायद किसी लेवल पर जब चाइना इसके अंदर शामिल हो जाए तो खला से अटैक करने से या खला से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का भी कोई ऑप्शन इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो ये बड़ा ओपन एग्रीमेंट है और जिसकी जुज़ियात को अभी तय होना है और इसके साथ साथ दीगर ममालिक ने भी इस अलाइंस के अंदर आना है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं और पाकिस्तान खित्ते में और मुस्लिम दुनिया में वाक़तन लीडिंग रोल लेने जा रहा है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान लीड करेगा फ्रंट से और मुस्लिम ममालिक की हिफाजत के लिए पाकिस्तान जो है वो काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी और किबला अव्वल, इनकी हिफाजत के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनी तौर पर सामने से आएगा और दुश्मन पर भरपूर वार करेगा। किसी को अब इसके ऊपर कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।